हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी मसीही के लिए सावन के महीने में मांस मछली खाना सही है या गलत है? जी हाँ, बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमसे कई बार सवाल पूछते हैं अलग अलग तरीके से कि बाइबल के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। तो इस समय बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है वो यही है कि जो वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मसीही विश्वासी लोग, क्या उन लोगों को सावन के महीने में मांस और मछली नहीं खाना चाहिए? अगर ऐसे में मांस और मछली कोई मसीह व्यक्ति खाता है जब सावन का महीना चलता है तो क्या उस पर पाप लगेगा? क्या वो श्रापित हो जाएगा? क्या उसके जीवन में मुसीबतें आ जाएंगी या क्या होगा? क्या करना चाहिए? ये सारे सवाल आजकल बहुत सारे मसीहों के मन में रहता ही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आप सावन के महीने में मांस मछली में से कुछ भी अगर खाते हैं तो आपके संग कितना बुरा होने वाला है या फिर बुरा नहीं होगा, ये सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे हमारे विश्वासी लोग हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं, चाहे वो दीपावली के समय हो, होली के समय हो, रक्षाबंधन के समय हो, क्रिसमस के समय हो, ईस्टर के समय हो। ऐसे कोई भी त्योहार जब आता है तो उनके मन में उस त्योहार से जुड़े हुए कई सारे सवाल आते हैं। ऐसे में अभी जो सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहनों के मन में यह रहता है कि सावन के महीने में अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो क्या हम मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये चीजें हमें भी मानने की जरूरत है? क्या हम भी मांस मछली अगर खाएंगे तो हमारे जीवन में श्राप आ जाएगा या हम पाप कर बैठेंगे? क्या ऐसा है? तो देखिए, बाइबल में एक चीजों को आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, ये सवाल किनके मन में आता है? ये सवाल उन लोगों के मन में आता है जिनको बाइबल का नॉलेज पूरी तरह से नहीं है या बाइबल को उन्होंने अभी तक सही से पढ़ा नहीं है, या फिर उन लोगों के मन में आता है जो नए विश्वासी हैं, अभी अभी यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं और कुछ ही समय से वो चर्च जा रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि आपको बाइबल का जब पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है तो आपके मन में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो क्या इस तरह के सवाल आना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको मिलना जरूरी है। सबसे पहली चीज, जब एक विश्वासी की बात होती है तो बाइबल हमें बताती है जब कोई विश्वासी यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो अब वो संसार के सदृश नहीं रह सकता, यानी संसार की बातें उसके जीवन में लागू नहीं हो सकती। अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो जो काम संसार करती है उस काम को उसे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, परमेश्वर ने जगत को बनाया, परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया, परमेश्वर ने इनको बनाकर मनुष्य के लिए दिया, लेकिन कहीं पर भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप इस महीने में मांस मछली खा सकते हो, इस महीने में नहीं खा सकते हो, इस दिन आप पाप कर सकते हो, इस दिन आप पाप नहीं कर सकते हो। इस तरह से बाइबल में नहीं लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल क्यों आता है? क्योंकि जब आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे तब आप इन्हीं चीजों को मानते थे, इनको फॉलो करते थे। इसीलिए आपके मन में डाउट है कि हम पहले तो ये सब चीजों को मानते थे, हम पहले सावन के महीने में मांस मछली नहीं खाते थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो क्या यीशु मसीह में आने के बाद भी हमें इन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल के आधारित इन रीति रिवाजों को मसीही लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइबल की आज्ञा नहीं है। ये संसार में जो लोग इसको मानते हैं ये उनकी इच्छा के अनुसार है, बाइबल की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास कर लेता है, उसके लिए सावन हो या कोई और महीना हो, सारे महीने बराबर हैं। उनमें कोई भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच या कोई ज्यादा महान, कोई ज्यादा गिरा हुआ, ऐसा महीना कोई भी नहीं है। इसीलिए जैसे आप हमेशा खाना पीना खाते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्लियर है कि जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाना चाहता उसको जबरदस्ती नॉनवेज खिलाने की आवश्यकता नहीं है। जो साग सब्जी खाना चाहता है साग सब्जी खा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो नॉनवेज भी खाए, उसमें भी मना ही नहीं है। इसीलिए सावन के महीने में अगर आप मसीही यीशु में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आप मांस मछली खा रहे हैं तो क्या आप पे पाप लगेगा? बिल्कुल भी आप पे पाप नहीं लगेगा। अगर आप बाइबल के एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय के 17 आयत, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी
पुरानी बातें बीत गई। अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो अब नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, अब मसीह में सब कुछ नया हो गया है। जो पहले किया करते थे, जिन रीति रिवाजों का पहले मानते थे, अब उन्हें मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं बनाया है। अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हैं। अब एक चीज आप सोच कर देखिए, क्या परमेश्वर को ऐसा मनुष्य चाहिए जो आधा सच बोलता हो आधा झूठ बोलता हो? क्या परमेश्वर का ऐसा मनुष्य चाहिए जो प्रभु के लिए तो अपने आप को शुद्ध करना की कोशिश कर रहा है, लेकिन संसार में वो अशुद्धता में रहता है? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है आपका स्वभाव जैसा दुनिया में है वैसे आपके अंदर भी होना चाहिए। जैसा आप परमेश्वर के सामने हैं वैसे ही आप संसार में भी दिखाई देने चाहिए। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि 7 दिन में आप 5 दिन मीट मछली खा सकते हो, 2 दिन नहीं खा सकते हो, इससे क्या आप ज्यादा पवित्र बन जाओगे? नहीं, पूरे साल के 11 महीने आप दबाकर मीट मछली खाओगे, सावन के 1 महीने नहीं खाकर अपने आप को पवित्र कर लोगे? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नहीं। प्रभु कहता अगर आप खाते हो हर महीने खाओ, नहीं खाते हो तो बिल्कुल भी मत खाओ, लेकिन खुद को यह दिखाने की कोशिश मत करो कि आप इस महीने में मैं नहीं खा रहा हूं तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें बाइबल के आधारित इन रीति रिवाजों को नहीं मानना कि ये संसार की बनाई हुई रीति रिवाज है, इसे मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने इसकी स्थापना किया, परमेश्वर ने नहीं किया है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो जो लोग भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हें समझना होगा कि कोई भी सावन के महीने में मीट मछली खाने से आपको पाप नहीं लगने वाला, आप अशुद्ध नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप हमेशा से खाते हो तब तो आप अशुद्ध नहीं हुए। सावन के महीने में खाने से आप कैसे अशुद्ध हो जाओगे? यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल ये कहती है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका जीवन बाइबल आधारित होना चाहिए। मीट मछली खाना सावन के महीने में पाप नहीं है, इससे आप अशुद्ध नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डरिए नहीं। तो जिन लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या हम मीट मछली सावन के महीने में खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मीट मछली खाने से कई लोगों को ठोकर लगता है। अगर आपके खाने से किसी को ठोकर लग रहा है या किसी व्यक्ति के जीवन में कोई असर हो रहा है तो आप उसकी वजह से उन दिनों में ना खाएं। या कई बार ऐसा होता है आप ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर आप अकेले तो मीट मछली खाने वाले हैं लेकिन आपके आसपास के लोग नहीं खाते उस समय में। अगर आप खाएंगे तो होगा क्या, वो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल है जो लोग नहीं खाते तो आप कोशिश कीजिए किसी को भी तकलीफ ना दे। आपके भोजन की वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो भी सही नहीं है। आप किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए काम ना करें। अगर कोई नहीं खा रहा है तो आप भी उस दिन ना खाए, कोई क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सोचकर नहीं कि आपको पाप लगेगा, परंतु ये सोचकर कि दूसरा व्यक्ति ठोकर ना खाए, बस इसीलिए आप नहीं खाना है। बाकी अगर आप खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खाने से किसी को तकलीफ नहीं हो रही कि आसपास कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो आप बेशक खाइए। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई हम लोगों को दिक्कत हो रहा है आपकी वजह से, तो उस समय आप अवॉइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे को तकलीफ देना हमारा काम नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति हमसे हमारे कारण कोई परेशानी आ रही है, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे कारण उसको परेशानी ना आए। बाद में आप खा लीजिए, 10 दिन महीने भर की तो बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सोचना कि पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी समझदारी, दूसरों के प्रति हमारा प्रेम, ये हमेशा प्रकट होना चाहिए। दूसरों को लगना चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, हम किसी को तकलीफ देने वाले लोग नहीं हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।